आज बात करते हैं एप्पल के सामने खड़े एक बहुत बड़े लेकिन छिपे हुए संकट की। अपनी बेमिसाल कामयाबी के बावजूद टेक्नोलॉजी की दुनिया का ये बादशाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात कितनी सच है ना? और इसे सुनते ही ब्लैकबेरी की कहानी याद आ जाती है। ये बात आज के हमारे विश्लेषण को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। क्या यही कहानी एप्पल के साथ भी दोहराई जा सकती है? क्या उनका ट्रिलियन डॉलर का साम्राज्य वाकई हिल सकता है? याद है वो जमाना जब सीरी आया था? एकदम क्रांति जैसा था। ऐसा लगता था मानो एप्पल ने तो जैसे फ्यूचर ही बना दिया है। लेकिन आज की दुनिया में जहां दूसरे एआई हमारी बातें खत्म होने से पहले ही समझ जाते हैं, वहीं सिरी सच कहें तो एक पुराने और थोड़े डम असिस्टेंट जैसा महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि एप्पल की एआई स्ट्रैटेजी में आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। चलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उस असली गहरे संकट को समझते हैं जो एप्पल के सामने मुंह बाए खड़ा है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। एप्पल की इस एआई प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए हमें पहले एआई के काम करने का तरीका, मतलब उसके मैकेनिक्स और इकोनॉमिक्स को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं एपीआई की। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे एक डिजिटल ब्रिज की तरह समझिए। ये बस एक पुल है जो सिरी जैसे ऐप्स को ओपन एआई के सर्वर जैसे दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करता है, ताकि वो जानकारी मांग सकें और जवाब पा सकें। तो असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? सोचिए, किसी ने सिरी से कोई मुश्किल सवाल पूछा, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट एक एपीआई के जरिए, कह लीजिए, उड़कर जाती है ओपन एआई के क्लाउड तक। वहां GPT-4o जैसा पावरफुल मॉडल उस सवाल को प्रोसेस करता है, जिसमें अच्छी खासी कंप्यूटिंग पावर लगती है, और फिर जो जवाब बनता है वो उसी एपीआई ब्रिज से वापस सिरी के पास भेज दिया जाता है। अब देखिए, ये जो पूरा आना जाना है ना, ये मुफ्त में नहीं होता। हर इंटरैक्शन के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और एआई की दुनिया में ये कीमत चुकाई जाती है टोकन्स में। इन्हें आप एआई की डिजिटल करेंसी समझ लीजिए। हर सवाल और हर जवाब की एक कीमत है, और वो कीमत टोकन्स में गिनी जाती है। तो अब ये टोकन्स और कीमत की बात हमें लाती है असली मुद्दे पर। एप्पल का जो इतना बड़ा स्केल है, मतलब करोड़ों यूजर्स, वो ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है? चलिए इस अरब डॉलर के एआई बिल को समझते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अगर एप्पल के 1 अरब डिवाइसेस, सिर्फ 1 अरब, हर रोज बस 12 एआई रिक्वेस्ट करते हैं, तो जानते हैं सालाना खर्चा कितना होगा? 65 अरब डॉलर। जी हाँ, 65 बिलियन डॉलर्स। ये तो दिमाग हिला देने वाला आंकड़ा है। और ये 65 अरब डॉलर कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए एप्पल का 2024 का नेट प्रॉफिट देखिए, 93 अरब डॉलर। मतलब ये एआई का बिल उनके आधे से ज्यादा मुनाफे को एक झटके में उड़ा सकता है। जरा सोचिए। और यहीं पर एआई का इकोनॉमिक्स नॉर्मल सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में क्या होता है? जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा फायदा, क्योंकि लागत घटती जाती है। लेकिन एआई में कहानी उल्टी है। जितने ज्यादा यूजर्स उतनी ज्यादा लागत। हर नया यूजर आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है, और यही एप्पल की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो अब सवाल ये है कि ये जो इकोनॉमिक्स की समस्या है, ये एप्पल के लिए तो एक संकट है, लेकिन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक मौका कैसे बन जाती है? इसमें छिपा है एक अनफेयर एडवांटेज। चलिए इसी को समझते हैं। इसे समझने के लिए एआई स्टैक को देखना होगा। मान लीजिए ये एआई की एक फैक्ट्री है, जिसमें मॉडल, कंप्यूट, डेटा और प्लेटफॉर्म जैसी अलग-अलग परतें हैं। अब इस टेबल को देखिए। साफ दिखता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस फैक्ट्री के लगभग हर हिस्से के मालिक हैं, जबकि एप्पल, वो ज्यादातर सिर्फ प्लेटफॉर्म लेयर पर ही टिका है। और गूगल के पास तो एक छुपा हुआ हथियार भी है, उसके अपने बनाए हुए टीपीयूज, यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये वो स्पेशल चिप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एआई के लिए बने हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और चलाने में सस्ते भी पड़ते हैं। जाहिर है, ये गूगल को एक ज़बरदस्त बढ़त देता है। तो इन सब के बाद एप्पल क्या बन जाता है? बस एक डम ग्लास, एक खूबसूरत सा शीशा जिसके पीछे दिमाग किसी और का चल रहा है। और ये एप्पल की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। तो अब सवाल ये है कि एप्पल कर क्या रहा है? इस बड़े संकट से बचने के लिए उसका प्लान क्या है?
चलिए एप्पल के इस आखिरी दाव को देखते हैं, जो एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, और उसकी कमियों को भी समझते हैं। एप्पल का प्लान है एक 2 लेयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ज्यादातर छोटे मोटे प्राइवेट काम तो फोन के अंदर ही ऑन डिवाइस एआई से हो जाएंगे। थोड़े भारी काम के लिए एप्पल अपने प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स का इस्तेमाल करेगा, और सिर्फ सबसे मुश्किल सवालों के लिए ही ओपन एआई जैसे पार्टनर्स के पास जाया जाएगा। तो सीधा साधा हिसाब है। मकसद ये है कि हर एक एआई रिक्वेस्ट के लिए पैसा न देना पड़े, बल्कि शायद 20 में से सिर्फ एक रिक्वेस्ट के लिए भुगतान करना पड़े। इससे लागत कंट्रोल में रहेगी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एप्पल की गूगल के साथ जो सर्च डील थी वो फायदेमंद थी, क्योंकि सर्च से एड रेवेन्यू आता है। लेकिन ओपन एआई के साथ जो एआई डील है वो बड़े स्केल पर घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि हर चैट में पैसा जलता है, कमाया नहीं जाता। और यहीं पे है असली खतरा। धीरे धीरे जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो एप्पल के खूबसूरत इंटरफेस से निकलकर कंपेटिटर की इंटेलिजेंस लेयर में जा रही है। असली ताकत हार्डवेयर से शिफ्ट होकर एआई मॉडल चलाने वालों के पास जा रही है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, उस दुनिया में जहां इंटेलिजेंस इंटरफेस से ज्यादा जरूरी हो जाएगी, उस दुनिया में आईफोन का क्या होगा? एप्पल के सबसे कीमती प्रोडक्ट का भविष्य क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।